क्या बीजेपी का होने वाला है इंडिया गठबंधन जैसा हाल? आखिर संन्यास लेने वाले दिग्गजों के पीछे आखिर किसकी है बड़ी चाल? लोकसभा टिकट मिलने के बाद भी क्यों किया पावर स्टार ने चुनाव लड़ने से इनकार? क्या इस बार लोकसभा चुनाव में मिलेगी पार्टी को हार? बीजेपी की तैयारियां लोकसभा चुनाव को लेकर चरम पर है। चाहत है पूरे 400 सीटों की, लेकिन इस बार बीजेपी के सितारे गर्दिश में हैं। विपक्ष गठबंधन को लाख कोसने के बाद भी बीजेपी में अब एकजुटता नहीं दिख रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा राजनीति छोड़ने या टिकट ऐलान के बाद चुनाव न लड़ने की घोषणा होने लगी है, जो बीजेपी के लिए टेंशन बन चुका है। पहले हर्षवर्धन, फिर गौतम गंभीर, अब पवन सिंह, इन चेहरों ने बीजेपी आलाकमान की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी होने के साथ ही पार्टी नेताओं का राजनीति से दूरी बनाने का सिलसिला भी जारी है। गौतम गंभीर और जयंत सिन्हा के बाद दिल्ली के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी सियासत से संन्यास लेने का फैसला लिया। बता दें कि डॉक्टर हर्षवर्धन का बीजेपी ने टिकट काट दिया था। पार्टी ने उनकी जगह प्रवीण खंडेलवाल को टिकट दिया था और उसके बाद डॉक्टर हर्षवर्धन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा सा पोस्ट कर राजनीति से दूर हटने के अपने अहम फैसले के बारे में जानकारी दी। वहीं पूर्वी दिल्ली से सांसद गौतम गंभीर ने अचानक पॉलिटिक्स से ब्रेक लेने की घोषणा करते हुए सभी को चौंका दिया। गौतम गंभीर ने सोशल मीडिया पर किए उस ऐलान में फैसले की वजह क्रिकेट कमिटमेंट को बताया है। तो वहीं टिकट मिलने के बाद भोजपुरी के सुपरस्टार और बीजेपी के नेता पवन सिंह ने आसनसोल सीट से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने इसके लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को संदेश भेजा है और अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट लिखते हुए उन्होंने कहा है कि पार्टी ने मुझ पर विश्वास कर आसनसोल का उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन मैं किसी कारणवश आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। और इसी के बाद से बीजेपी में मायूसी छा गई। पवन सिंह का नाम आसनसोल के लिए दिलचस्प नाम था, तो वहीं विपक्ष को भी शायद इसी पल का इंतजार था। सपा के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि किसने सोचा था कि बीजेपी के ऐसे दिन भी आएंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि कुछ उम्मीदवार टिकट मिलने से पहले कुछ और काम को ज्यादा जरूरी बताने का बहाना कर दावेदारी छोड़ देंगे। कोई खेल को राजनीति से अधिक गंभीर मानकर बाहर जाने की बात करेगा, तो कोई टिकट मिलने के बाद भी दूर से ही सोशल मीडिया पर अपने व्यक्तिगत कारणों से टिकट को ठुकरा देगा, तो कोई टिकट कटने पर संन्यास लेने का ऐलान कर देगा। ऐसा किसने सोचा था? अब इसे कई तरह से देखा जा रहा है। कोई इसे विपक्ष की चाल भी समझ रहा है, तो कोई इसे बीजेपी के लिए खतरा बता रहा है, क्योंकि जिन उम्मीदवारों पर दांव बीजेपी ने लगाया था उन्हीं के बदौलत बीजेपी चुनाव भी जीतती। उन्हीं उम्मीदवारों ने बीजेपी के प्लान को अब फेल कर दिया है। एक तरफ विपक्षी गठबंधन एकता के अभाव में बिखर रही है, तो दूसरी तरफ एनडीए भी कई अभावों को झेल रहा है, जो चुनाव से पहले ठीक संकेत नहीं है।